नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हमने आपको पिछले दिन तक ये पढ़ाने का काम किया था परिवेशीय अध्ययन और परिवेशी विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर स्वयं का चर्चा। दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने का काम किया था। आज हम आपको पुनः पढ़ाने का काम करेंगे। ये आपका विषय है हिंदी। हिंदी ये चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस हिंदी में आप एक नए टॉपिक के साथ मैं रूबरू कराना चाहूंगा, जिसका टॉपिक होगा परिवेशीय विषय। परिवेश के प्रकार ये है, आप इसको करिए, परिवेश के प्रकार। ये देखिए आपका टॉपिक है। ये कहता है कि परिवेश के कितने प्रकार होते हैं। कहता है हमारा जो रहन सहन है ये कितने प्रकार का होने का काम करता है। उसने कहा कि जो हमारा परिवेश है वह परिवेश के कितने प्रकार होने का काम करते हैं। तो वो कह, अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाए, सबसे पहली बात मैंने कई बार बताने की कोशिश किया है कि आप लोग सबसे पहला काम के प्रश्न को ही समझ ले। उसने कहा परिवेश के प्रकार, यानी परिवेश कितने प्रकार का होता है, उसको जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाए कि परिवेश के कितने प्रकार होते हैं, या परिवेश के प्रकार, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे, हो सकता है लघुत्तरी दे, किसी में अगर वो दे देता हो उसे कोई लेना नहीं। अगर कहे कि परिवेश के प्रकार या परिवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा, कहता है कि परिवेशीय चर्चा को परिवेशीय चर्चा को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। आप समझिए, उसने कहा कि अगर पूछे आपसे कि परिवेश कितने प्रकार का होता है, तो स्पष्ट हो गया कि परिवेश हमारा कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। यानी ये कहता है कि परिवेश कितने प्रकार का होता है या परिवेश कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा, अगर ऐसा पूछे परिवेश के कितने प्रकार हैं, तो भी उत्तर होगा परिवेश के तीन प्रकार हैं। अगर कहे परिवेश के कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, तो परिवेश को तीन भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है कि नंबर एक, कहता है पहली बात प्राकृतिक परिवेश। कहता है प्राकृतिक परिवेश। पहला कहता है प्राकृतिक परिवेश, यानी प्रकृति के द्वारा जो परिवेश हमें मिलने का काम किया हुआ है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक परिवेश। दूसरा कहता है भौतिक परिवेश। दूसरा कहता है भौतिक परिवेश, और तीसरा कहता है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश। ये देखिए, यदि आपका प्रश्न कभी ऐसा आ जाए, आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में अगर यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, पूछ दे परिवेश के भाग या पूछ दे परिवेश के प्रकार, तो अगर पूछे कि परिवेश के कितने भाग होते हैं, तब भी आपका उत्तर होगा तीन। परिवेश के कितने भागों में बांटा गया, तो भी उत्तर होगा तीन। परिवेश के कितने प्रकार हैं, तो भी उत्तर होगा तीन। यानी ये कहता है कि परिवेश को तीन भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला कहता है प्राकृतिक परिवेश, जो प्रकृति है, हम उस प्रकृति में अपने परिवेश या प्रकृति के परिवेश हम लोग रहने का काम करते हैं। भाई प्रकृति मेरे परिवेश में नहीं, हम प्रकृति के परिवेश में रहने का काम करते हैं। कहता है पहला प्राकृतिक परिवेश, और दूसरा कहता है भौतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश और भौतिक परिवेश। तीसरा कहता है सामाजिक परिवेश। ये ऐसा आपको देगा। यदि वो आपसे ये पूछ देने का आप काम करें कि प्राकृतिक परिवेश किसे कहते हैं,
हो सकता है यदि ऐसा भी पूछ दे इनको छोड़ करके वह परिवेश के प्रकार, परिवेश के भाग, परिवेश के खंड, परिवेश के जो भी किसी इत्यादि कहता न पूछ करके अगर वह आपसे पूछ दे कि भौतिक परिवेश किसे कहते हैं, भौतिक परिवेश क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कि भौतिक परिवेश के अंतर्गत पशु, भौतिक परिवेश के अंतर्गत पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीड़े पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, फल तथा सब्जियां, फल तथा सब्जियां। ये देखिए कहता है यदि आपसे वह सिर्फ इतना पूछे, देखिए चीजों को समझिएगा, यदि वह आपसे ये पूछे कि परिवेश के कितने प्रकार हैं तो आपका उत्तर होगा 3। यदि आपसे पूछे परिवेश के कितने भाग होते हैं तो भी उत्तर होगा 3। यदि ये सब छोड़ करके आपसे ये पूछ दे कि प्राकृतिक परिवेश किसे कहते हैं तो कहता है वे सभी चीज जो प्राकृतिक परिवेश में रहने का काम करते हैं उनको हम ये प्राकृतिक परिवेश कहते हैं। जैसे कहता है कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वे सभी कहता पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फल तथा सब्जियां ये किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आने का काम करती है। यानी पेड़ पौधे, फल सब्जियां, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी ये सब के सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आने का काम करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही इनको चलाने का काम करती है, इनको जिलाने का काम करती है। निश्चित रूप से कहता है प्रकृति के अनुसार ही पौधों में फल आते हैं, प्रकृति के अनुसार ही सारी चीजें होने का काम करती हैं। इसलिए कहता है कि प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत पशु पक्षी होते हैं, फल सब्जियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं। ये आपका रहा प्राकृतिक परिवेश। यदि आपसे वो पूछ दे, पुनः प्रश्न करे कि भौतिक परिवेश किसे कहने का काम किया जाता है, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक दिन और बताया था, भौतिक परिवेश में वे चीजें जिनको प्रकृति ने खुद के द्वारा प्रदान करने का काम किया हुआ, सामान जिसको किसी ने बनाया नहीं। कहता है कि जिसके परिवेश में कीड़े मकोड़े भी रहने का काम करते हैं, जिसके परिवेश में मानव भी रहने का काम करता है, उसको कहने का काम करता है, वह होता है भौतिक परिवेश। तो भौतिक परिवेश का मतलब भौतिक परिवेश के अंतर्गत जो सभी आती है, जैसे हवा पानी, बादल, बिजली, हवा पानी, बादल, बिजली, वन, नदी, सागर, मौसम। ये देखिए कहता है, उसने कहा कि भौतिक परिवेश के अंतर्गत कहता है ये सभी जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, बादल हुआ, बिजली हुआ, वन हुआ, नदी हुआ, सागर हुआ, मौसम हुआ, ये सब कुछ क्या है, भौतिक चीज को किसी ने बनाया नहीं, इसको किसी ने नहीं बनाने का काम किया हुआ है। कहता जो प्राकृतिक परिवेश, हम प्रकृति के आंचल में रहने का काम करते हैं, प्रकृति अपने आंचल में हमको रखने का काम करती है। और कहता है कि जो भौतिक परिवेश है, भौतिक परिवेश के अंतर्गत जिनको किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयं के द्वारा निर्माण जिनका होने का काम किया हुआ है, उसको कहते हैं भौतिक परिवेश, जिसमें हवा पानी है, बादल है, बिजली है, वन है, समुद्र है, सागर है, मौसम है, इत्यादि प्रकार की चीजें आने का काम करती है। अगला बात कहता है वह कि सामाजिक, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि सामाजिक परिवेश किसे कहने का काम किया जाए, तो सामाजिक परिवेश क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कि परिवार हुआ, पास पड़ोस, गांव नगर, पास पड़ोस, गांव नगर, देश के पर्व,
देश की पर्व तथा त्योहार, मनोरंजन, पंचायत, मेला इत्यादि, ये सारी चीजें। लेकिन यदि आपसे अब कहना क्या चाहता है, अगर वो आपसे पूछ दे कि परिवेश के प्रकार, तो अब सामान्य सा उत्तर होगा कि परिवेश के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परिवेश, भौतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश। अगर पूछे परिवेश के कितने भाग होते हैं तो भी यही होगा आपका उत्तर। अब यदि आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक परिवेश किसे कहते हैं, ये सारी चीजें जो प्रकृति हमें, जो हम प्रकृति के आंचल में रहने का काम करें, जो प्रकृति हमें जिलाने का काम करिए, उसमें कहता है कि प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आने वाली ये सभी चीजें, जैसे पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, ये पेड़ पौधे, फल तथा सब्जियां, ये सब क्या है? प्रकृति, ये प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आने वाली चीजें। वो कहा गया है ना कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल दे, माली 1,00,000 घड़ा सींचे दे पानी में, लेकिन फल तभी आएगा जब प्रकृति अपने हिसाब से उसको लाने का काम करेगी, फल तभी आएगा। ऋतु आवे, फिर ऋतु आने के बाद उसमें फल आने का काम करेगा। और ये कहता है यह प्राकृतिक परिवेश। दूसरा कहता है भौतिक परिवेश। यदि आप किसी प्रश्न पूछे भौतिक परिवेश क्या होता है, तो भौतिक परिवेश के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं जो स्वयं के द्वारा निर्माण है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने, ये जिसको भौतिक प्रकृति खुद से बनाने का काम किया हुआ है, जिसमें होता है ना हवा को किसी ने बनाया है, हवा है, पानी है, बादल है, बिजली है, वन है, नदी है, मौसम है, सागर है, उसने क्या रखने का काम किया। न तो आज तक किसी ने बादल को बनाया, न तो पानी को, न तो हवा को, न इन सब चीजों का कहता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये है भौतिक परिवेश के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। अब उसका भले निर्माण किया जाए, लेकिन जो चीजें हैं पहले से निर्धारित कहता है। और सामाजिक परिवेश अगर पूछता है तो सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आने वाली जो सभी चीजें हैं, जैसे परिवार हुआ, पास पड़ोस हुआ, गांव हुआ, नगर हुआ, देश हुआ, पर्व हुआ, त्योहार हुआ, पंचायत हुआ, मनोरंजन हुआ, मेला, कहता है मेला हुआ, इन सब का निर्माण किसने किया है? किसी न किसी मानव ने, किसी न किसी समाज के अंतर्गत करने का काम किया गया है। तो ये आपका रहा परिवेश के प्रकार। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी, धन्यवाद।